मोहम्मद भाई, नरेंद्र मोदी साहब तो बड़े इलेक्शन जीत गए हैं। ये क्या किया इन्होंने? ये हमारे पंजाबी में कहते हैं चुरलू फेरना। इन्होंने तो चुरलू फेर दिया। इसकी वजह क्या है? लोग इतना क्यों पसंद करते हैं मोदी साहब को? आएंगे तो क्या नरेंद्र मोदी जी को तीसरी टर्म दी जाएगी या कि कोई लीडर और तैयार कर? तो जितना मर्जी मोदी को आप गलत आप बोलें तो लोग उससे देखें अपना मुल्क ऊपर लेके जा रहा है वो। तो ये चीज़ें अच्छी हैं, ठीक है, पाकिस्तान में भी होनी चाहिए। और इंशाल्लाह इमरान खान से बहुत उम्मीदें हैं मुझे इंटरनेशनल लेवल पे। नो डाउट मोदी काफ़ी इतनी जरूरत नहीं है खान साहब आपकी। आपके मुल्क में एक बंदे ने जहाज लेके आया, आपके मुल्क में अटैक किया, आपने वो जहाज गिराया, आप एक दिन उसको नहीं रख सके, एक दिन नहीं रख सके। ये इनकी असेंबली में आके आपने ऐलान किया। तुसी ऐसे का बोलो, तुसी इन्ना की ताड़े च जरूरत है, एक दिन उसको नहीं रख सके। असेंबली में आके वेरी नेक्स्ट डे इन्होंने ऐलान किया जी हम अभिनंदन को वापस कर रहे हैं। तो जी वो मोदी का फोन। इन सबसे ज्यादा बड़े इंडियन एजेंट है, ये कहा मुस्लिम लीग नून की तरफ से। ये कहा गया कि ये हमें एजेंट बना रहे हैं। इमरान खान से ज़्यादा बड़ा इंडियन एजेंट तो कोई है ही नहीं। उन्होंने कहा इमरान खान से ज़्यादा बड़ा गद्दार कोई है ही नहीं। इसकी वजह यह है कि इमरान खान ने ये कहा था कि कश्मीर इशू का सबसे अच्छा सोल्यूशन, सबसे अच्छा हल जो है वो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी दे सकते हैं। वो नरेंद्र मोदी के पास है और वो कश्मीर का सबसे अच्छा। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में हाल के चुनाव में जो बीजेपी को अपार सफलता मिली है, उसकी गूंज अब पाकिस्तान तक भी पहुंच गई है। पाकिस्तानी मीडिया में, पाकिस्तानी जनता में केवल भारत और मोदी के नामों की चर्चा हो रही है। हालत यहां तक पहुंच गई है कि पाकिस्तानी जनता में प्रधानमंत्री मोदी इमरान खान से ज़्यादा लोकप्रिय साबित हो रहे हैं। क्या है इस लोकप्रियता का राज? आइए आगे समझते हैं। मोहम्मद भाई, नरेंद्र मोदी साहब तो बड़े इलेक्शन जीत गए हैं। ये क्या किया इन्होंने? ये हमारे पंजाबी में कहते हैं चुरलू फेरना। इन्होंने तो चुरलू फेर दिया। इसकी वजह क्या है? लोग इतना क्यों पसंद करते हैं मोदी साहब को? मामलात क्या हुए हैं? गोवा भी जीत गए, उत्तराखंड में भी जीत गए, मेरा उधर यूपी में भी मेजोरिटी है, मणिपुर में भी है, बस पंजाब में आप आई है। तो क्या हुआ क्या है? ये चुरलू। तो जितना मर्जी मोदी को आप गलत आप बोलें तो लोग उससे देखें अपना मुल्क ऊपर लेके जा रहा है वो। तो ये चीज़ें अच्छी हैं, ठीक है, पाकिस्तान में भी होनी चाहिए। और इंशाल्लाह इमरान खान से बहुत उम्मीदें हैं मुझे इंटरनेशनल लेवल पे। नो डाउट मोदी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। रुपया पहले बराबर था, अब हमारे रुपया कितना नीचे चले गया है। तो ऑफ कोर्स रुपया नीचे गिरा, मुल्क नीचे जा रहा है। इंडिया जो है बहुत अच्छा अपने मुल्क के लिए कर रहा है। देखे जैसे कि उन्होंने मेट्रो ट्रेन वगैरह ईच एंड एवरीथिंग कि उसने बड़ा अच्छा, चाहे जैसी भी उसकी गवर्नमेंट है, मोदी साहब जैसे भी हैं, वो एक अलग जगह, ठीक, एक अलग बात है, पर वो जो अपने मुल्क के लिए कर रहा है बहुत अच्छा कर रहा है। इंडिया यार एक बहुत ही ऊपर लेवल पे चला गया हुआ है। हर जगह शोबे में इंडिया ऊपर है। क्रिकेट में देख लो इंडिया ऊपर है, ठीक है ना। डॉक्टरी में देख लो ऊपर है, तलीम में देख लो ऊपर है, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉनिक में आ जाए वो भी ऊपर है, ठीक है ना। अब इंडिया बहुत ऊपर है और हर प्लेटफॉर्म को वो अब ऑर्गेनाइज करता है, हर प्लेटफॉर्म को अपने मुल्क में लेके आता है। तो बेस्ट ऑफ लक। अब हम ये बताते हैं कि इमरान खान किस तरीके से एजेंट है। उन्होंने कहा ये सब तो एजेंट हैं या नहीं है, इमरान खान इन सबसे ज़्यादा बड़े इंडियन एजेंट है। ये कहा मुस्लिम लीग नून की तरफ से। ये कहा गया कि ये हमें एजेंट बना रहे हैं। इमरान खान से ज़्यादा बड़ा इंडियन एजेंट तो कोई है ही नहीं। उन्होंने कहा इमरान खान से ज़्यादा बड़ा गद्दार कोई है ही नहीं। इसकी वजह यह है कि इमरान खान ने ये कहा था कि कश्मीर इशू का सबसे अच्छा सोल्यूशन, सबसे अच्छा हल जो है वो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी दे सकते हैं। वो नरेंद्र मोदी के पास है और वो कश्मीर का सबसे अच्छा हल देंगे। फिर इमरान खान जब अमेरिका गए तो उन्होंने ट्रंप से वहाँ पर सालिसी की जो बातचीत हुई और उसके बाद उनके वापस आने की देर थी कि पीएम मोदी ने वहाँ पर 370 लगा दिया और उसको कश्मीर का जो इशू है उसका आएंगे तो क्या नरेंद्र मोदी जी को तीसरी टर्म दी जाएगी या कि कोई लीडर और तैयार कर रहे हैं? मैं आपको बताऊं, सच बताऊं तो 2029 की तैयारी करनी चाहिए। अपोजिशन को 24 में तो कुछ रखा नहीं है प्रैक्टिकली, मतलब इट्स नॉट बीइंग ऑप्टिमिस्ट। सच में कल मैंने ये चीज नेशनल टीवी पे भी कई बार और कहीं क्रिटिक्स बोल चुके हैं 29 की तैयारी करो। इनफैक्ट अपोजिशन के एक बड़े पॉलिटिकल स्ट्रैटेजिस्ट, उन्हें कहते हैं अपोजिशन का चाणक्य, आपने सुना होगा, प्रशांत किशोर, नाम सुना होगा आपने।
प्रशांत किशोर तो कह रहे 30-40 साल तक सेंटर में, पार्लियामेंट में बीजेपी का ऑप्शन नहीं है, क्योंकि जब तक प्राइवेट लिमिटेड कंपनियां चल रही है बीजेपी का ऑप्शन चीमा सा बन ही नहीं सकता। अगर आज कांग्रेस प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ना हो, पार्टी ना हो, प्राइवेट लिमिटेड का लिटिल वैसे मतलब दे, फैमिली रन बिजनेस, तो वो भी एक ऑल्टरनेट बना सकती है, कोई और भी ऑल्टरनेट। बट जब वही है कि भाई अम्मा अब्बा खाला बुआ, तो वहां तो वही होगा ना। कि अवाम को ये बताएं कि भाई तुम्हारा ये रूलर जो है, ये बंदा जो है, ये औरत, ये मर्द, ये तो इंडियन एजेंट है, ये तो भारत के हाथों में खेलते हैं। तो ये वो बता रहे थे उस वक्त, गद्दार सबको साबित कर रहे थे। फिर उन्होंने बल्कि एक इंटरव्यू चलवाया है जिसमें एक जो हमारी फॉरेन अफेयर्स की स्पोक्स पर्सन थी वो बता रही थी कि हाँ जो नवाज शरीफ है वो उन्होंने मना कर दिया था कि भारत के खिलाफ कोई बात नहीं करनी, क्योंकि उनके इंटरेस्ट थे, उनका वहाँ पर बिजनेस है, उनके ताल्लुकात थे, इसलिए उन्होंने मना कर दी। ये चलाई गई। इसी तरह की और फुटेजेस चल रही थी सामने और पूरा पाकिस्तान हैरान और परेशान ये देख रहा था कि ये क्या हो क्या रहा है। ये बिल्कुल इसी तरीके से है कि जब ये हुकूमत चली जाएगी तो अगली हुकूमत जो आएगी वो भी इसी तरह की फुटेजेस लेकर आएगी और वो बताएगी कि देखिए इमरान खान कितने बड़े। क्या इमरान खान साहब मुल्क को किस तरह से चला रहे हैं? वो कहाँ चला रहे हैं मुल्क को, उन्हें ये तो अल्लाह तवक्कल चल रहा है। ये उसी तरह है जिस तरह आप अब हम डूबने के करीब हैं। जैसे एक अनट्रेन्ड आदमी को आप समुंदर में उसमें वो छोड़ दें ना तैरने के लिए, तो वो हाथ पाँव मारेगा, आखिरकार वो डूब जाएगा, तैर तो वो सकता नहीं। तो खान साहब ने ये किया, इन्हें पता था कुछ नहीं, इन्होंने बस वो करके कि जी मैं तो ऐ कर देंगा, ऐ कर देंगा, वो कर देंगा। प्रैक्टिकली इन्होंने किया कुछ नहीं, बेड़ा गर्क इन्होंने इकॉनमी का भी कर दिया है, बाकी मामलात का भी कर दिया है। तो वो इनसे होना कुछ नहीं था, कुछ नहीं होता, कुछ नहीं कर सकते ये इतने। बस ये क्या मैं आपको बताऊं, इन्होंने समझा हुआ है कि ये जो 22 करोड़ आवाम है ना वो बहुत बेवकूफ़ है। सालों से देख रहे हैं कि ये चीज़ हो रही है, हर कोई कह रहा है, बोल रहा है, इस पे तराने भी बन रहे हैं, बहुत कुछ है, लेकिन कभी भी इसके लिए प्रॉपर एफर्ट नज़र नहीं आई। हमारे जो हुक्मरान साहिबान हैं उनको भी उस पर अमल करना पड़ेगा जो ज़ुबान से निकालते हैं। आप सुबह उठते हैं ना, आपकी एक विल पावर होती है, आप एक नीयत करते हैं, आप एक सोचते हैं कि मैंने आज ये करना है, फिर आप वो करते हैं, ठीक है ना। पहले एक सोच, तो आज तक कोई सोच नहीं है, कोई वाजिया पॉलिसी नहीं है कश्मीर पे। सबसे पहली चीज़ तो कश्मीर वालों को उससे पूछना चाहिए कि आया वो हमारे साथ। जब से प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में बीजेपी सरकार केंद्र में सत्ता में आई है, तब से पाकिस्तान के हर चर्चा में, चाहे वह आम जनता में हो या फिर वहाँ के मेन स्ट्रीम मीडिया में हो या फिर वहाँ के राजनीतिज्ञों में हो या वहाँ के सेना के लोगों में हो, भारत का नाम या प्रधानमंत्री मोदी का नाम किसी न किसी तरह से वहाँ के चर्चा के केंद्र बिंदु में बना रहता है। चाहे लोग मोदी से प्रेम करें या घृणा करें, या मोदी के पक्ष में बोले या विपक्ष में बोले, या भारत की बुराई करें या तारीफ करें, कहीं न कहीं उन लोगों के दिमाग में प्रधानमंत्री मोदी और भारत का नाम डेरा जमाकर बैठ गया है। राजनीतिक टीकाकारों का कहना है कि आखिर ऐसा क्यों हुआ, और इसके पीछे जो कारण बताए जा रहे हैं उसका कारण यह है कि प्रधानमंत्री मोदी जो भी करते हैं पूरे दिलो जान से करते हैं, उस काम को अपने अंतिम अंजाम तक पहुंचाना चाहते हैं। और यही काम प्रधानमंत्री जब सत्ता में आए तो वे पाकिस्तान से अपने संबंधों को बहुत गहरा बनाना चाहते थे, और यही कारण था कि उन्होंने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को अपने शपथ ग्रहण समारोह में बुलाया था और उनको बड़ी मान और सम्मान भी दिया था। इसके उलट फिर जब वे अफगानिस्तान से लौट रहे थे तो फिर एक बुलावे पर नवाज शरीफ के प्रोटोकॉल को एक किनारे करते हुए वे नवाज शरीफ के नतनी के शादी में भी पहुंच गए। इसका अर्थ यही निकलता है कि वे पाकिस्तान से प्रोटोकॉल या औपचारिकता को एक किनारे रखकर संबंधों को सुधारना चाहते हैं, जो कि पहले नहीं हो पाया था। लेकिन पाकिस्तान ने इसका वैसा जवाब नहीं दिया, वैसा सहानुभूतिपूर्वक या उसी क्रम में जवाब नहीं दिया जो कि अपेक्षित था। और फिर प्रधानमंत्री मोदी ने अपने बदले की कार्रवाई शुरू की, और फिर बदले की कार्रवाई में ऐसी स्थिति आ गई है कि इमरान खान लाख कोशिश करते रह गए, फ़ोन कॉल करते रह गए, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने उनकी तरफ पलक उठाकर भी नहीं देखा। और आज दुश्मनी का पाकिस्तान के लेकर इतना आलम बना हुआ है कि अमेरिकन की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि आज भारत
अगर पाकिस्तान थोड़ा सा भी इधर उधर किया तो हमला करने के लिए तैयार बैठा है, कभी भी हमला कर सकता है। हालांकि यह अमेरिकन रिपोर्ट कितनी सच्ची है और कितनी झूठी, इसके बारे में तो कोई टिप्पणी करना संभव नहीं है, लेकिन यह देखने को मिला है कि पहले पाकिस्तान की ओर से आतंकी हमारे देश में आते थे और हमला करके चले जाते थे। इसके बाद भारत उस पर प्रतिक्रिया स्वरूप कोई कार्रवाई करता था, लेकिन अब भारत खुद ही सर्जिकल स्ट्राइक कर रहा है। आतंकियों को पता लगाकर पहले ही पाकिस्तान में घुसकर उन्हें अंजाम तक पहुंचा दे रहा है। तो यह भारत के बदले हुए तेवर का ही परिचायक है और इसी कारण पाकिस्तान में प्रधानमंत्री मोदी और भारत के तेवर की चर्चा किसी न किसी रूप में होते रहती है। दूसरी बात जो और मोदी और भारत के संबंध में कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत की जो साख है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में बढ़ी है। भारत की विकास दर भी पहले से तेज हुई है और भारत आज विश्व की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। और IMF और वर्ल्ड बैंक का जो फोरकास्ट हुआ है भारत के संबंध में, उसमें कहा जा रहा है कि इस वित्तीय वर्ष में जो चल रहा है उसमें भारत की अर्थव्यवस्था जितने भी बड़े देश हैं उनमें सबसे ज़्यादा 8.3% होगी। और अगले साल जो वित्तीय वर्ष आने वाला है, जहां पूरे विश्व के बड़े देशों की अर्थव्यवस्था में सुस्ती आएगी, एक भारत ही ऐसा देश है जिसकी अर्थव्यवस्था में तेजी आएगी और भारत की अर्थव्यवस्था अगले साल 8.7% GDP के हिसाब से बढ़ेगी। इस साल भारत की अर्थव्यवस्था 8.3% के हिसाब से बढ़ रही है। भारत आज विश्व की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है और IMF वर्ल्ड बैंक के फोरकास्ट के अनुसार 2030 तक भारत विश्व की 3री बड़ी अर्थव्यवस्था चीन और अमेरिका के साथ बन जाएगा। तो एक तो स्थिति भारत की बढ़ती हुई आर्थिक ताकत, सामरिक ताकत और फिर कूटनीतिक ताकत का कमाल है और जो मोदी के नेतृत्व में हमें देखने को मिला है। और दूसरी तरफ पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान, देश कर्जे पर कर्जे लिया जा रहा है। हालत यह है कि जहां भी जाते हैं वहां शर्मिंदगी भी उठानी पड़ती है। अभी हाल में ही रूस का दौरा किए थे और उनके रूस में रहते ही रूस ने यूक्रेन पर हमला कर दिया। इसके कारण पूरे पाकिस्तान में ही नहीं बल्कि विश्व में भी इमरान खान को फजीहत और शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा। उसी तरह सऊदी अरबिया से लेकर जो उनके संबंधों का सवाल है, तुर्की के लेकर संबंधों का सवाल है, मलेशिया से लेकर संबंधों का सवाल है। अब तो चीन भी पाकिस्तान से दूर जाना चाहता है और इसका कारण यह है कि इमरान खान की कूटनीतिक नीति और उनके मंत्रिमंडल के सहयोगियों का बड़बोलापन। तो एक और जहां प्रधानमंत्री लंबे विराट काय लगते हैं और जो शीर्ष पर बैठे हैं, और दूसरे तरफ इमरान खान लगता है कि उनके सामने बौना साबित हो रहे हैं। यही कारण है कि पाकिस्तानी मीडिया में, पाकिस्तानी जनता में प्रधानमंत्री मोदी की चर्चा ज़्यादा होती है। और चूंकि भारत समृद्धशाली हो रहा है, भारत ताकतवर हो रहा है, तो उसके प्रधानमंत्री की चर्चा होना लाजमी ही है। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद। आप अगर हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा दें ताकि नई वीडियो की जानकारी तुरंत आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद।